जोहानिसबर्ग में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की सशक्त और स्पष्ट आवाज को दुनिया के सामने रखा। इस बार उन्होंने ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद के बीच खतरनाक गठजोड़ को दुनिया के लिए खतरा बताते हुए एक नया वैश्विक अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने इसके अलावा 3 अन्य प्रस्ताव दुनिया की शीर्ष 20 आर्थिक शक्तियों के समक्ष रखा। इसमें एक प्रस्ताव अगले कुछ वर्षों में 10 लाख अफ्रीकी युवाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने का है। दूसरा प्रस्ताव दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान को संजोकर रखने से संबंधित है। इसके अलावा पीएम ने वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल के लिए टीम गठित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फentanyl जैसे अत्यंत घातक ड्रग्स आज तेजी से फैल रहे हैं। ये सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बन गए हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ड्रग्स की काली कमाई अब आतंकवाद की फंडिंग करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। उन्होंने संकेत दिया कि इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अब विभिन्न देशों के अलग अलग प्रयास काफी नहीं हैं। इसके लिए वैश्विक प्रयास होना चाहिए। G20 इस गठजोड़ को कमजोर करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाए और ठोस कार्रवाई करे। पारंपरिक ज्ञान को संजोने पर अपना प्रस्ताव रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कई समुदायों ने अपनी पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को संभाल कर रखा है। इन परंपराओं में सांस्कृतिक ज्ञान, सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के भी दर्शन होते हैं। भारत का प्रस्ताव है कि G20 के तहत एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान कोष बनाया जाए। यह वैश्विक प्लेटफॉर्म मानवता की सामूहिक बुद्धिमत्ता को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अफ्रीका की युवा प्रतिभा को सक्षम बनाना पूरी दुनिया के हित में है। इसलिए भारत G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। यह मुहिम अलग अलग क्षेत्रों के ट्रेनर्स मॉडल के तहत चलाई जा सकती है। हमारा सामूहिक लक्ष्य है कि अगले 1 दशक में अफ्रीका में 10 लाख प्रशिक्षित ट्रेनर तैयार हों। ये ट्रेनर आगे चलकर करोड़ों प्रशिक्षित युवा तैयार करेंगे।